नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियल आज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। रिजल्ट मैं बोलूँगा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो चल के जो है थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड वगैरह भी क्लियर करा है और चार्ट प्राइस पे जो अभी कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में चल के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिविडेंड से। तो अभी आप देख पा रहे होगे 15 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने पर शेयर। यानी अभी आपके पास कंपनी के 1 शेयर हैं तो आपको जो है 1 शेयर के बदले 15 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। यानी 100 शेयर हैं तो आपको लगभग 1500 रुपये जो है डिविडेंड में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम। तो यहाँ पे अगर ये देखिए पिछले वाले क्वार्टर में 37,053 करोड़ था, जो अभी थोड़ा सा घट गया है 36,881 करोड़। वहीं अगर पिछले साल देखें यानी यही जो 31 मार्च वाला जो क्वार्टर था 2020 का, तो वहाँ पे ये था 35,255 करोड़। तो अगर पिछले ईयर से आप इसको कंपेयर करिए तो पिछले ईयर से यहाँ पे जो है रेवेन्यू में जंप दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको आप पिछले क्वार्टर से देखिए तो यहाँ पे रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये अदर इनकम। पिछले क्वार्टर में देखिए ये था 2096 करोड़, पिछले ईयर था ये 2033 करोड़, लेकिन इस बार ये केवल 866 करोड़। दोस्तों, हमेशा अदर इनकम कम ही होना चाहिए, क्योंकि अदर इनकम एक ऐसा इनकम है जहाँ से हमेशा पैसे नहीं आते। हर क्वार्टर में किसी किसी क्वार्टर में पैसे आते हैं, किसी किसी क्वार्टर में पैसे नहीं आते हैं। तो अगर कोई कंपनी अदर इनकम से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती उस कंपनी के लिए। तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ है कि यहाँ पे अदर इनकम में जो है यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और शायद उसी की वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू देखें तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो 3 से 4 तरीके के यहाँ पे एक्सपेंस होते हैं। वो आप देखो कौन कौन से हैं। तो पहला तो होता है एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, जो कि सैलरी वगैरह दी जाती है। उसके बाद फीस टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट, कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे हायर करे जाते हैं उनका जो फीस दिया जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कंपनियाँ खरीदती हैं या IT कंपनी, उनका जो लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है। उसके अलावा जो डिप्रिसिएशन वगैरह होते हैं इनके एसेट में, हालांकि ज़्यादा एसेट तो नहीं होता IT कंपनियों का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत यहाँ पे डिप्रिसिएशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर एक्सपेंसेज हैं। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो इस वाले क्वार्टर में रहा ये 25,853 करोड़। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में इसको देखिए तो ये था 25,000 करोड़। तो वहाँ से जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसेज में मतलब एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही अगर पिछले क्वार्टर में देखिए मतलब पिछले ईयर में, तो ये था 24,693 करोड़। तो पिछले ईयर से भी जो है एक्सपेंस बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से भी जो है यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा है। अब एक्सपेंस बढ़ने का रीज़न क्या है दोस्तों? तो अगर अभी आप इसको जो रेगुलर फॉलो करते हो कंपनी को, तो कंपनी ने इस ईयर में यहाँ पे भले ही कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन हुआ था, लेकिन कंपनी ने जो है 2 बार यहाँ पे 2 टाइम सैलरी हाइक दिया है। और जाहिर सी बात है अगर सैलरी हाइक देंगे तो बहुत सारे लगभग 5 लाख के आसपास जो है एम्प्लॉई काम करते हैं TCS से। 2 बार अगर आप सैलरी हाइक्स दोगे, जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा। शायद उसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही सेम इफेक्ट जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है अगर एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देखो डिफरेंट तरीके के टैक्सेज हैं। अगर आप सारे टैक्सेज को निकाल दो तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर इस क्वार्टर की बात करो तो ये लगभग 8,174 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में था ये लगभग 9,442 करोड़। और अगर मैं पिछले ईयर की बात करूँ सेम क्वार्टर में, तो 8,227 करोड़। आप चाहे पिछले ईयर से इसको कंपेयर कर लो, यहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अगर आप पिछले क्वार्टर से कम करो तो यहाँ पे भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। तो जैसा मैंने बोला कि इनका एक्सपेंस बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने 2 बार यहाँ पे सैलरी हाइक दी है, और एक्सपेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनके थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी पे भी यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी मैं नहीं बोलूँगा। मैं मेरे हिसाब से मैं जितना रीड कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो एवरेज ही रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि शेयर प्राइस इसका कैसे रिएक्ट करता है। कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स दिखाऊं मैं अगर यहाँ पे, तो अगर मैं क्वार्टर 4 की रेवेन्यू की बात करूँ तो ये 43,007 करोड़ था। क्वार्टर अगर बेसिस देखिए परसेंटेज वाइज तो 4% की जम थी, ईयर ऑन ईयर 9.4% की जम थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26.8%, यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 1.7% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.2% का, तो बहुत ज़्यादा जंप भी नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्वार्टर 4 का ऑर्डर बुक देखिए 9.2 बिलियन डॉलर। अगर ये मतलब किसी भी क्वार्टर में अभी तक का ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर, ये जो भी ऑर्डर बुक है। वही ये तो चलिए क्वार्टर का हो गया। अगर ईयरली देखा जाए तो अभी देखिए ये मार्च वाला क्वार्टर खत्म होने का मतलब 2021 का जो ये एनुअल ईयर था ये खत्म हो गया, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने टोटल 1,64,000 जो है करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। यहाँ पे जंप देखिए 4.6% का पिछले ईयर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है 25.9% का, बहुत ही अच्छा मार्जिन है। नेट मार्जिन 20%, ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों। 20% का मार्जिन बहुत ही अच्छा होता है। ऑर्डर बुक देखिए रिकॉर्ड 31.6 बिलियन डॉलर, पिछले साल से यहाँ पे देखिए 17% का जंप दिखाई दे रहा है इस बार। तो काफ़ी कंपनी ने जो है नए नए ऑर्डर्स को यहाँ पे विन करा है, तो जो है इनके वो सेम चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजल्ट में। थोड़ा सा यहाँ पे और हाईलाइट देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए ये एनुअल रिजल्ट्स की बात हो रही है। नेट इनकम मतलब कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया है
10,000 करोड़ का, मार्जिन रहा है 20.3%। अगर इसमें क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 9,464 करोड़, 15% का जो है जंप रहा है ईयर ऑन ईयर। उसका थोड़ा सा इंप्लॉय मैट्रिक्स देखेंगे, इस ईयर कंपनी ने लगभग 40,185 एम्प्लॉय को ऐड करा है। अगर टोटल एम्प्लॉय काउंट देखिए तो 4,88,000, मैंने वीडियो के शुरू में बोला था लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पे इनके एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ हुई है, जो सर्विस एट्रिशन है, IT सर्विस एट्रिशन, दिस इज एट ऑल टाइम लो एट 7.2%। अभी देखिए क्या होता है, हर साल कंपनी से कुछ ना कुछ एम्प्लॉय जो है रिजाइन मार के बाहर चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विस एट्रिशन रेट। अब ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जितने नए सारे एम्प्लॉय आएंगे उनको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी न किसी डिफरेंट सिस्टम से काम करके आ रहे होते हैं, और यहाँ पे जो TCS में काम हो रहा है वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको उसको समझने में टाइम लगता है। तो कोई भी अगर नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको जो ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है, और वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उसके लिए हायर करने पड़ेगा ट्रेनर, और उसके साथ साथ जो टाइम जाता है 3 से 4 महीने का उनको ट्रेनिंग देने में, वो एक अलग से वेस्टेज है। इसकी वजह से जितना भी ये जो सर्विस एट्रिशन रेट कम हो, जो कि 7.2% अभी ये एट ऑल टाइम लो है, ये उतनी अच्छी चीज़ होती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मैं बोलूँगा कंपनी के लिए। फ्री कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो 37,900, तो लगभग 38,000 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। इसीलिए कंपनी इतना जो है पैसा लौटाती है डिविडेंड और बाईबैक पे। जब इतना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो रहेगा तो कंपनी इस पैसे का करेगी ही का। और उसमें से देखिए 30,664 करोड़ का जो कैश है कंपनी ने रिटर्न कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, आइदर थ्रू बाईबैक और डिविडेंड। पिछले साल कंपनी ने बाईबैक भी किया था, हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, तो बाईबैक और डिविडेंड के चक्कर में कंपनी पूरा पैसा जो है शेयर होल्डर्स को लगभग लौटा देती है। यहाँ पे थोड़ा सा भी आप देखिए, कैश कन्वर्जन देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 100% है, मतलब जितना भी प्रॉफिट आता है कंपनी के पास पूरा का पूरा कैश फ्लो में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट तो कमाती है लेकिन जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उसको पैसे टाइम पे देते नहीं है, तो प्रॉफिट में तो दिख जाता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन चूंकि पैसे नहीं मिले हैं तो वो कैश फ्लो में नहीं दिखता है। यहाँ पे ये 100% है, मतलब ये जितना इनको प्रॉफिट कमा रहे हैं पूरा का पूरा जो अपने क्लाइंट से पैसे वसूल कर ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है दोस्तों अगर 100% यहाँ पे जो है कैश कन्वर्जन रेट है। तो उसके अलावा इस क्वार्टर में कंपनी ने 19,388 एम्प्लॉय ऐड कराए, एंड दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर इन ए क्वार्टर। तो किसी भी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय हायर किए गए हैं। अब देखिए इससे पता क्या चलता है, कंपनी जितना ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय हायर कर रही है, इसका मतलब कंपनी के पास उतने ही ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। अगर नए प्रोडक्ट नहीं आएंगे तो कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर क्यों करेगी, बेंच पे बिठाने के लिए तो हायर करेगी नहीं। तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉय हायर हो रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए नए ऑर्डर बुक मिल रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी ने 15 रुपये का फाइनल जो है डिविडेंड भी दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखने की कोशिश करेंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से पैसे कमाते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से, टेलीकम्युनिकेशन से, रिटेल से, तो वहाँ से कैसा जो है इनका प्रदर्शन रहा है। अगर मैं BFSI की बात करूँ जो बैंकिंग सेक्टर से, तो वहाँ से क्वार्टर और क्वार्टर 7% का जंप है, ईयर ऑन ईयर 13.3% का। वही रिटेल में देखिए तो क्वार्टर में 44% का जंप है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर की बात करिए तो 3.8% का जंप है क्वार्टर में, और ईयरली 19.3% का। मैन्युफैक्चरिंग में 3.9% का जंप है क्वार्टर में, 1.3% ईयर वाइज। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में 2.8% क्वार्टर वाइज, और ईयर ऑन ईयर 3.9% का। तो ये तो हो गया इनका जो है सेगमेंट वाइज रिजल्ट। कम्युनिकेशन एंड मीडिया में देखिए 1.8%, और उसके बाद -4% थोड़ा सा ईयरली यहाँ पे कम हुआ है। ये हो गया इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट। वहीं थोड़ा सा अब इनका जो है जियोग्राफिकली देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कहाँ पे जो है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर मैं कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करूँ तो यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे जंप हुआ है 8.5% का, अच्छा खासा जंप है। ईयरली 11.17%, अच्छा खासा जंप है। कोई भी अगर 8 से 10% के आसपास यहाँ पे जो जंप होता है तो कंपनी का साइज इतना बड़ा है ना, 10% का जंप बहुत ही अच्छा जंप होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली 3.9% का जंप है, ईयरली 5.9% का। कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ठीक है। यूके की बात करूं, जैसा अभी पता है यूके यूरोप से अलग हो गया है, ब्रेग्जिट हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पे जो यूरोप वाला जो रिजल्ट है अभी उसमें यूके नहीं आएगा, यूके का ये अलग से रिजल्ट दे रहे हैं। क्वार्टरली 3.4%, ईयरली 1% के आसपास का जंप है। उसके अलावा अगर कुछ अदर मार्केट की बात करें तो मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासा जंप दिखाई दे रही है। इंडिया में भी अच्छा खासा जंप है, 11% का ईयर ऑन ईयर। लैटिन अमेरिका में यहाँ पे अगेन ठीक ठाक जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद एशिया पैसिफिक में भी ठीक ठाक जंप है। तो यहाँ पे भी आप इसको जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो डिटेल में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट में यहाँ पे जो इन्होंने कैसा कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। अभी चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट का यहाँ एनालिसिस करेंगे। अभी देखिए जैसा मैंने बोला कि रिजल्ट इनका एवरेज रहा है, राइट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, और शायद मार्केट को ये बात पता थी, तभी अगर आप देखोगे तो पिछले 1 मंथ से शेयर में लगातार करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए फरवरी के स्टार्टिंग में यहाँ पे लगभग कंपनी ने जो हाई बना था 3,340 का, उसके बाद देखिए शेयर में लगातार यहाँ पे गिरावट दिखाई देती है, और यहाँ पे लगभग
80 के आसपास शेयर ने अपना लो बनाया था। उसके बाद फिर हालांकि शेयर में थोड़ी बहुत रिकवरी आती है और यहाँ पे फिर शेयर उसी लेवल पे जाता है 3340 और सेम उसी प्राइस पे कंपनी को रेजिस्टेंस मिलती है। फिर देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, पहले एक छोटी सी और उसके बाद एक बड़ी कैंडल, यानी फिर से वहाँ पे गिरावट हो जाती है। अब इसका आज का भी अगर हाई देखोगे तो आज का भी हाई कंपनी का कितना है 3338, यानी सेम वही लेवल 3340। एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। बार बार शेयर प्राइस यहाँ पे जा रहा है और उसके बाद वहाँ से नीचे गिर जा रहा है। और इसी वजह से जब मैंने TCS का ब्रेकआउट वाला वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि जब तक ये लेवल पार नहीं कर लेगा 3340 का, तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अभी जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आप बाइंग मत करिएगा। एक बार इसको क्रॉस कर जाए आराम से आप बाइंग करिए, क्योंकि वो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। अभी देखिए अभी मतलब रिजल्ट आ गया तो अभी आगे क्या करना है, कल यहाँ पे क्या गिरावट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए मेरे हिसाब से रिजल्ट तो एवरेज ही रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये बात पहले से ही पता थी और मार्केट में जो है शेयर प्राइस में ऑलरेडी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज़ है, मार्केट को पता नहीं था और यहाँ शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ था और यहाँ पे गिरावट की संभावना है, क्योंकि शेयर प्राइस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। मार्केट की ये बात पता थी। मेरे हिसाब से भले ही रिजल्ट थोड़ा एवरेज रहा है, इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे जो है जरूर बाइंग कर सकते हो, या उसके अलावा अगर मान लीजिए और नीचे गिरता है 3100 के आसपास आता है तो आप वहाँ पर भी जो है बाइंग कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि वीडियो का जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। रिजल्ट का एनालिसिस, मेरा क्या जो मतलब ओपिनियन था रिजल्ट के बारे में, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।